हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं अपने ही रिलेटिव्स के एक नई है, वो नई दुल्हन है, नई ब्राइड है, तो कि उसे भरोसा था कि मैं उनके ब्लाउज़ को अच्छे से स्टिच कर दूंगी। और अभी मैं उसी के ब्लाउज़ को स्टिच कर रही थी। तो चलिए हम बात करते हैं, जब हम रिलेटिव्स के कपड़े सिलते हैं तो हमें किन किन प्रॉब्लमों का फेस करना पड़ता है और क्या क्या हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आती है। तो ठीक है, पहले मैं बता दूं कि इस ब्लाउज़ को मैं अभी स्टिच कर रही थी और मुझे ऐसा आइडिया आया कि आप लोगों के साथ भी ये थॉट्स जो है मेरे माइंड में जो चल रहा है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सिलाई करने वाले हैं ना, सारे कोई के पास ऐसा केस तो आता ही है। तो चलिए पहले मैं बता दूं कि यहीं पे मैं अपना सामान वगैरह लगाती हूँ, तो यहीं पहले मैं अपना सामान लगा लेती हूँ और फिर बात करते हैं अपने काम पे, ठीक है। और आप जो ये अभी जगह देख रहे हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे 2 था, अब मैंने 3 लगा लिया है। ये जो हैंगर बोल सकते हैं, खुद का जुगाड़ बोल सकते हैं। तो यहीं पे मैं सारे ब्लाउज़ को रोज़ निकालती हूँ और रोज़ ढुकाती हूँ। तो चलिए मैं यहीं पे सारे सामान को पहले लगा लेती हूँ। लेकिन ये जो काम है ये थोड़ा इमरजेंसी वाला था, इसलिए मैं यहाँ से सामान ढुकाने के बाद रात में जब मैं इसे बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने दुकान में अंदर बैठ के सिलाई कर रही थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे सिलाई कर रही थी, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिलाई इसीलिए कर रही थी क्योंकि बाकी जो रूम्स है ना, वहाँ पे सब इधर उधर से शोर हो रहा था और मुझे शोर में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे शांति में अपना काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए जब दुकान बंद हो जाता है ना, तो यहाँ पे मशीन मैं ऐसे भी रखती ही हूँ। तो यहाँ पे मैं सोची क्यों ना सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि वो जो ब्राइड है ना, वो कुछ दिन में ही अपना ब्लाउज़ को मांग रही थी, क्योंकि उसे जाना था फिर अपना ससुराल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके ब्लाउज़ को कंप्लीट कर दिया जाए और अगर उनका भरोसा है तो उन्हें जीत लिया जाए। और ये जो फैब्रिक है ना, इसमें सारे प्रिंट वर्क आए थे, जैसे कि मैं बता रही हूँ। इसमें बैक का पल्ला पहला से प्रिपेयर करके आया हुआ था और जो बाजू होता है ना, जो सारे प्रिंट किए हुए आते हैं ना, वही इसमें था। तो इसमें ना कस्टमर को थोड़ी सी डिजाइन चाहिए थी और बाजू भी बहुत छोटा था, लेकिन उसे लॉन्ग बाजू चाहिए था। मैंने एक जुगाड़ लगा करके ना इसमें लॉन्ग बाजू बनाया है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। तो हमारा ब्लाउज़ सिल करके पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ओके। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट ब्लाउज़ है, ओके। और इसका जो स्लीव्स है ये लॉन्ग स्लीव्स है, ओके। और ये जो हमारा ब्लाउज़ है ना, इसमें गला वर्क आया था पहले से, तो मैंने इसे इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करने का कोशिश किया है। और इसमें एक यूनिक बात ये है ना कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो गला है उसको मैंने अलग से प्रिपेयर किया है और जो गला में जो वर्क आता है मैंने उसे इस तरीके से बाजू में लगाया है। ये वी गला में था ना, इसलिए थोड़ा सा यूनिक तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक यूनिक बात सबसे ज़्यादा अच्छी और ये है कि ये जो ब्लाउज़ था ना, उसमें छोटा वाला बाजू आया था और जो हमें ब्लाउज़ का पैटर्न दिया रहता है बैक वाला, वो बीच में आता है, ठीक है। उसका बाजू ना थोड़ा सा ही निकल पाता है, छोटा बाजू बन पाएगा आराम से, लेकिन लॉन्ग बाजू उसमें बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, छोटे बाजू को इस तरीके से लॉन्ग वाले डिज़ाइन ब्लाउज़ में कन्वर्ट कर दिया है और ये ब्लाउज़ वेयर करने के बाद सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि रिलेटिव्स के अगर आपके पास आते हैं कपड़े तो आपको उनके कपड़े ख़राब करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कपड़ा जो होता है एक बार ही स्टिच होता है, फिर उनका हमेशा के लिए रह जाएगा। तो हम उनके कपड़े जानकर भी ख़राब नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर वो पैसे में किचकिच करते हैं या कम पैसे देते हैं या आपको पैसे मांगने में ख़राब लगता है, तो आप एक बार देखिए, आप जब मेहनत बैठ कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में बस यही चलता है कि वो पता नहीं पैसे देंगे कि नहीं देंगे, और मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ शायद मैं दूसरे कस्टमर का करती तो वो शायद मुझे अच्छे पैसे दे देते, लेकिन पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब आप उनसे कपड़े ले रहे होते हैं तो आपको एक ही बार बोलना है कि देखिए दी, इसका पैसा लगेगा, अगर आप ये एक्स्ट्रा करवाते हैं तो उसका भी पैसा लगेगा, अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा करवाते हैं तो आपका उसमें एक्स्ट्रा पैसा इंक्लूड होगा। क्योंकि अगर मैं किसी कस्टमर का सीती तो हाँ, मैं उससे पैसा लेती। और आपको इसी तरह से बोलना है कि अगर आपका हर ब्लाउज़ आपको अच्छा चाहिए तो प्लीज़ पैसा में किचकिच मत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत आप में भी उतना लगता है जितना दूसरों में लगता है। अगर रिलेटिव्स बोलते हैं कि हमसे थोड़ा कुछ कम करा लो, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि क्यों, आप में मेहनत थोड़ा कम लगेगा क्या, या फिर आपका बहुत जल्दी सिल जाएगा क्या? आप में मेहनत कम लगेगा, आप में कपड़े कम लगेंगे क्या, या फिर अस्तर कम लगेगा, या फिर लेस कम लगेगा? तो देखिए, ये जो कस्टमर है ना, ये दी है वो बहुत अच्छी है। मैंने इनको जितना बोला उन्होंने उतना दे दिया। वो फर्स्ट ब्राइड थी ना, वो पहली बार सिलवा रही है, उन्हें नहीं पता उतना, लेकिन मैंने अपने तरफ से जितना एफर्ट्स हो सकता है मैंने उतना अच्छा करने का कोशिश किया है और मैं आशा करती हूँ उसे पसंद भी आएगा।
तो अगर आपके पास भी कोई रिलेटिव्स कपड़ा सिलवाते हैं और वो पैसे में किचकिच करते हैं तो उन्हें बस एक ही बात बोलना कि क्यों आपका काम में मेहनत थोड़ी कम लगेगी क्या, जो मैं पैसे कम ले लूँ। लेकिन फिर भी अगर वो कस्टमर अच्छी है, किचकिच नहीं कर रही है, अच्छे से बात कर रही है, तो आप उसमें 10 या 5 रुपये कम कर देना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।